अक्सर हर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता है, जोश में आता है, लेकिन फिर कुछ दिनों में वही पुरानी आदतें वापस आ जाती है। आखिर क्यों? हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलता। रियल लाइफ में कुछ नहीं चेंज होता। क्यों? क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता जब तक कि हम उसकी गहराई को नहीं समझते। आज मैं आपको मोटिवेशन की 3 सच्चाई बताऊंगा जो आपको समझा देगी कि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं बदलेगा। जब तक कि आप ये 3 चीज़ें नहीं जानते, इन 3 चीज़ों को नहीं अपनाते अपने लाइफ में, तब तक लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। शॉर्ट टर्म मोटिवेशन बेस्ड लॉन्ग टर्म चेंज। पहली और सबसे बड़ी सच्चाई, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन और लॉन्ग टर्म चेंज में फ़र्क होता है। ये आम बात हो रही है कि कोई रातों रात अमीर हो गया, वो किस्मत वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, किस्मत आपको वो दिला सकता है जो आपके भाग्य में लिखा होता है, लेकिन मेहनत आपको वो दिला सकता है जो लिखा भी नहीं जा सकता। तो किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन मेहनत कभी धोखा नहीं देता। अब पॉइंट पर आते हैं। देखो, जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो डोपामिन रिलीज करता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि डोपामिन क्या होता है? तो डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मस्तिष्क में काम करने वाला एक रसायन होता है। इसे खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये खुशी, प्रेरणा और इनाम, रिवॉर्ड की भावना से जुड़ा होता है। डोपामिन का कार्य, मोटिवेशन और इनाम प्रणाली। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं या कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो मस्तिष्क डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें संतुष्टि और खुशी महसूस होती है। और दूसरा, एकाग्रता और ध्यान। ये फोकस और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। और तीसरा, आदतें और लत। अत्यधिक डोपामिन रिलीज होने से लोग किसी चीज़ के, जैसे सोशल मीडिया, गेम्स या ड्रग्स के आदी हो सकते हैं। और चौथा, शारीरिक गतिविधि। यह मांसपेशियों के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जिससे शरीर का सही तरीके से काम करना सुनिश्चित होता है। अगर डोपामिन का स्तर कम हो जाए तो इंसान के शरीर में डिप्रेशन, थकान और एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं हो सकती है। अब आते हैं पॉइंट पर। इस डोपामिन के रिलीज होने से हमें अच्छा महसूस होता है, जैसे कि हम अभी कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन यह सिर्फ कुछ घंटों या कुछ दिनों तक होता है। यानी कि ये कुछ दिनों तक रहता है, फिर उसके बाद ये सब खत्म हो जाता है। फिर हम उस चीज़ को बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि हमारे लाइफ में बदलाव लाने के लिए मोटिवेशन को एक सिस्टम में कैसे बदले। इसके लिए आपको एक्शन प्लान बनाना होगा। किसी भी मोटिवेशनल कंटेंट को देखने के बाद छोटा सा ही सही पर एक टास्क परफॉर्म जरूर करें। जैसे अगर आपने बिजनेस से रिलेटेड कोई मोटिवेशनल कंटेंट देखा है या कोई वीडियो देखा है तो 24 घंटे में ही उसका पहला कदम उठाइए। जैसे कोई काम आप कल करने वाले हैं उसे आज ही करने की कोशिश करें, और जो काम आप आज करने वाले हैं उसे अभी करने की कोशिश करें, वो भी बिना किसी एक्सक्यूज के। तब जाकर आपको मोटिवेशन का सही सही इस्तेमाल होगा, तब जाकर आप उसको सही सही फायदे उठा पाएंगे। इससे पता चलता है कि आप वो चीज़ देखने के बाद क्या वाकई में वो काम आप कर पाओगे। तो आप एक टास्क परफॉर्म जरूर करिएगा। बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई, डिसिप्लिन की। तो डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपको सुबह 5 बजे उठकर वर्कआउट करना है। पहले दिन तो मोटिवेशन हाई होती है, जिस कारण से हम उठ जाते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन धीरे धीरे हमारा मनोबल कम होने लगता है। हम उन ख्यालों से निकलने लगते हैं, हमारा जो है मोटिवेशन कम होने लगता है। हम भूल जाते हैं कि हमने शुरू क्यों किया था वो काम, और हम फिर से पुरानी ख्यालों में वापस आ जाते हैं। यही होता है लगभग हर इंसान के साथ। अगर आप किसी चीज़ के लत में फंसे हो और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो 2-4 दिन तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन फिर उसके बाद वही सब करने लगते हो। तो देखो, यहाँ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जब भी हम खुद से कोई प्रॉमिस करते हैं तो उसे पूरा करना होता है। इसीलिए अपने अंदर डिसिप्लिन का होना मोटिवेशन के होने से ज़्यादा ज़रूरी है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मोटिवेशन आपकी गाड़ी का इंजन है और डिसिप्लिन आपकी गाड़ी का पहिया। अगर पहिए नहीं चलेंगे तो इंजन कितना भी तेज क्यों ना हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपने लिए एक नॉन निगोशिएबल रूटीन बनाइए। छोटी शुरुआत करिए। हर दिन सिर्फ 5 मिनट उस आदत पर दे जो आपको बदलना है। अब बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी सच्चाई, कंफर्ट जोन की। बदलाव की सबसे बड़ी रुकावट कंफर्ट जोन। लोग बदलना तो चाहते हैं, लेकिन दर्द से बचना चाहते हैं। हर बदलाव के पीछे कुछ ना कुछ दर्द होता है।
जैसे जिम जाने से शरीर दुखता है, नई स्किल सीखने से दिमाग पर असर पड़ता है, दिमाग पर जोर पड़ता है, बिजनेस शुरुआत करने से रिजेक्शन को झेलना पड़ता है। यही दर्द है असली वजह, जिसकी वजह से हम बदल नहीं पाते। हम मोटिवेशनल वीडियो तो देखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है हम वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन से निकलने की एक स्ट्रेटजी बनाई है। जब भी हमें कोई चीज़ मुश्किल लगे, उसको आसान बनाने के लिए एक प्लान तैयार करिए, उस पर रिसर्च करिए। आप मत भूलिए कि हम 2G 3G या 4G के ज़माने में नहीं, बल्कि 5G के ज़माने में जी रहे हैं। डर को महसूस करिए, लेकिन फिर भी आगे बढ़िए। अब हमारे पास वो 3 सच्चाई है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन बेस्ड लॉन्ग टर्म चेंज, और दूसरा, डिसिप्लिन ही असली गेम चेंजर है, और तीसरा, कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना कुछ नहीं बदलेगा। ये 3 चीज़ें ध्यान में रखिए हमेशा। आप कभी भी अपने जीवन में पीछे नहीं रहेंगे। अब अगली बार जब भी आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो बस कुछ देर के लिए मत देखिए, कुछ देर के लिए जोश में मत आइए, उससे कुछ सीखिए, एक्शन लीजिए, एक सिस्टम बनाइए, क्योंकि असली जीत सिर्फ सोचने में नहीं बल्कि करने में है। यह इन्फॉर्मेशन दिल से दिल तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए अगर आप अपने लाइफ में किसी को केयर करते हैं तो ये वीडियो उसे ज़रूर शेयर करें, और अगर ये हमारा पहला मुलाकात है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी आवाज़ दिल से निकलता है। और सुनने के लिए धन्यवाद।